हेलो नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कैपिटल और करेंसीज़। ठीक है, देखो कैपिटल देखेंगे, करेंसीज़ देखेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में ये कंट्री मेंबर है। इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब ये चीज़ करने से फ़ायदा क्या होगा। इससे यह होगा, कभी एक बार आ गया सार्क, आपने 2-3 बार सुन रखा है अफ़गानिस्तान जो है सार्क का मेंबर है, सार्क का मेंबर है। ऑप्शन में ऑप्शन आया, सार्क का मेंबर कौन सा है, 4 कंट्रीज़ दी, नाम नहीं सुना है, लेकिन आपने शायद ये वीडियो देख रखा है तो कुछ आइडिया लगेगा। मैं कहता हूँ 2 से 5% आइडिया लगेगा। आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा ये लगा दो तो लगा देना, बस यही फ़ायदा है इसका। और ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, देश उनकी राजधानी है, 10 मिनट में पूरे आज हम एशिया को देखेंगे, तो एशिया कंप्लीट कर देते हैं। तो एशिया की शुरुआत करते हैं साउथ एशिया से। तो पहली कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। करेंसी कौन है, अफ़गानी। ठीक है, ये सार्क का मेंबर है। सार्क 1985 में बना, ठीक है, ढाका में। लेकिन इसकी मतलब इसका वो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, HQ, ये काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू में। चलो, इसमें 8 मेंबर्स हैं, आपको पता है कौन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक, चलो। अच्छा, पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, ढाका। ठीक है, ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, याद होगा। और इसकी करेंसी है टका। ठीक है, ये सार्क और बिम्स्टेक का मेंबर है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका बिम्स्टेक का होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ऐसे ही कुछ होता है, मतलब इतना याद कर लो यार, मेरे को भी इतना नहीं याद है। तो भूटान है थिम्पू। ठीक है, इसकी करेंसी है नगुल्ट्रम, ये भी सार्क और बिम्स्टेक का। इंडिया न्यू दिल्ली, इंडियन रुपीज़। ठीक है, सार्क और बिम्स्टेक SCO और G20 का। ठीक है, ये होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर बने थे। ये 2001 में बना था। ठीक है, मालदीव्स की माले। ठीक है, मालदीवियन रुफिया, और ये सार्क का मेंबर है। नेपाल काठमांडू, नेपाली रुपीज़, शार्क और बिम्स्टेक का मेंबर। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपीज़, शार्क और SCO का। ये बिम्स्टेक का मेंबर क्यों नहीं है, पाकिस्तान भी तो बिम्स्टेक का मेंबर हो सकता था, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल की साइड में नहीं आता, ये अरेबियन सी के साइड में आता है, इस वजह से नहीं है। श्रीलंका, पहले इसकी कैपिटल हुआ करती कोलंबो, अभी हो गई श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। ठीक है, श्रीलंका रुपी जो है इसकी करेंसी और शार्क और बिम्स्टेक का ये मेंबर है। ठीक है, अब साउथ ईस्ट एशिया के बारे में अभी हमने क्या देखा, साउथ एशिया। अब देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया। देखो, मान लो ये एशिया है, साउथ एशिया मतलब हमने एशिया में जो साउथ में कंट्रीज आते हैं वो देखे, और साउथ ईस्ट का मतलब साउथ में भी हैं और ईस्ट में भी हैं। ठीक है, मतलब ये साउथ है मान लो और ये ईस्ट है, तो मतलब इस तरफ जो कंट्रीज होंगे साउथ ईस्ट। ठीक, तो साउथ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं, देखो इसमें आसियान कंट्रीज़ आते हैं। आसियान कंट्रीज़, आसियान आपको पता ही है ना, 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है आसियान। ठीक है, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में आप देख लेना सही से। तो पहली कंट्री है ब्रुनेई। ब्रुनेई कैपिटल है बंदर सीरी बेगवान। ठीक है, ब्रुनेई डॉलर इसका, ब्रुनेई डॉलर इसकी करेंसी है। ठीक है, आसियान का मेंबर है। कंबोडिया में क्या, विष्णु की टेंपल है ना, विष्णु जी की टेंपल, हिंदुओं की सबसे बड़ी टेंपल है ना कंबोडिया में। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, रियाल। ठीक है, आसियान का मेंबर है। इंडोनेशिया जकार्ता, अब इसका भी कैपिटल बदल रहे हैं। ठीक है, रुफिया जो है इसकी करेंसी, और आसियान और G20 का मेंबर है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आता है इंडिया में। ठीक है, पाम ऑयल। लाओस की कैपिटल है वेलेंटीन। ठीक, वियेंटीन। ठीक है, किप जो है इसकी करेंसी है, आसियान का मेंबर है। मलेशिया कोलमपुर रिंगिट इसकी करेंसी है और आसियान का मेंबर है। म्यांमार नेपेडेव और क्यात, इसको बोलते हैं म्यांमारियन क्यात, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, वो करेंसी है, आसियान और बिम्स्टेक का मेंबर। ठीक, फिलीपींस की मनीला, वो क्या कहते हैं यहाँ पे, राइस का इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल राइस, और क्या कहते हैं उसे, एक तो IFO, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और राइस का भी कुछ है, मतलब राइस का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है। ठीक है, फिलीपीन पेसो। ठीक है, पेसो से और क्या याद आता है, ये पेसो जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है, अर्जेंटीना की, लेकिन फिलीपीन पेसो किसकी है, फिलीपींस की। ठीक है, आसियान का ये मेंबर है। नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर सिटी।
सिंगापुर, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है, और सिंगापुर डॉलर जो है इसकी करेंसी है और आसियान का मेंबर। थाईलैंड की बैंकॉक, बाहत, ठीक है, और आसियान मेंबर। थाईलैंड को पहले सियाम भी बोलते थे, याद रखिएगा, एंग्लो सियाम वॉर हुए थे, ठीक है। बाहत जो है इसकी करेंसी और आसियान और बिम्स्टेक का मेंबर है। तेमोलेट्से, ये अभी आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2024-25 में ना एक सुनामी आई थी, तब से जो है ये न्यूज़ में है। और ये चाइना का भाई वो है, एलआई है, इस वजह से इसकी कैपिटल दिल्ली और यूएस डॉलर जो है इसकी करेंसी और आसियान का मेंबर है। कब एडमिट किया गया? 2025 में। वियतनाम, इसकी कैपिटल हनोई, डोंग इसकी करेंसी और आसियान का मेंबर है, ठीक है। अब आते हैं ईस्ट एशिया। ये एशिया है पूरा। हमने क्या क्या देखा? हमने साउथ देखा, साउथ ईस्ट देखा, अब हम देखेंगे ईस्ट एशिया, ठीक। चलो, तो पहले चाइना की कैपिटल है बीजिंग। युआन, अब तो रेनबिन्बी हो गई है, रेनबिन्बी, ठीक है। ईरान ने बोल दिया जिसको भी हमसे तेल लेना है वो रेनबिन्बी में ही हमसे ट्रेड करे। ये एससीओ का मेंबर है, एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर था 2001 में जब एससीओ बना था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एपीईसी, ठीक है, और G20। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका भी मेंबर है। जापान भी उसका ही है, G20 और एपेक का। येन इसकी करेंसी है, टोक्यो उसकी कैपिटल है। जापान में चार कौन से द्वीप हैं, मतलब आइलैंड्स, कौन से? होन्शु, होकाको, शोको, और 4 हैं, मतलब होन्शु, होकाको, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में याद आएगा ना। होन्शु, होकाको, चलो, साउथ कोरिया, सियोल, ठीक है, वॉन इसकी करेंसी है, एपेक और G20 का मेंबर है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया होता है, नॉर्थ कोरिया, देखो ऐसे है कोरिया कुछ। 37 जो है पैरेलल इन दोनों को अलग करती है। नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ में रहेगा नॉर्थ कोरिया, ऊपर नीचे जो रहेगा वो साउथ कोरिया। प्योंगयांग इसकी वो है, किंग जोंग, आपने सुन रखा है, किंग जोंग, ठीक है, और नीचे हो गया साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल। वॉन इसकी करेंसी है। करेंसी याद करिए, बहुत जगह पूछा जा रहा है, हर जगह पूछा जा रहा है करेंसी कौन सी है। नॉर्थ कोरिया देखिए, उसकी भी कैपिटल करेंसी वॉन ही है, और प्योंगयांग जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। आसियान जो है, आसियान का रीजनल फोरम का मेंबर है ये। मंगोलिया, उलन बता रही है, यहाँ पे कौन सा है? गोबी डेजर्ट, यहीं पे है गोबी डेजर्ट, ठीक है। मंगोलिया से कौन था? चेंगिस खान था, जेंगिस खान, ये पीसी का मेंबर है, ठीक है। और ये एक लैंड लॉक कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक। सेंट्रल एशिया में देखते हैं हम, 5 आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, 5। जब यूएसएसआर टूटा था, ठीक है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, 5 उसमें टूटा था, तो उसको बोलते 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, क्योंकि वो सेंटर में, एकदम सेंटर में है, तो सेंट्रल एशियन हो गए, ठीक। कजाकिस्तान इसकी कैपिटल अस्ताना, तेंगे जो है इसकी करेंसी है। किर्गिस्तान बिश्केक, ठीक है, इसकी करेंसी है सोम। तजाकिस्तान दुशानबे और सोमानी इसकी करेंसी है। इन सबको भी मैं मैप पे दिखाऊंगा कहाँ पड़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान अशकाबाद और मनार इसकी कैपिटल है, देखो। अभी इसके बारे में भी बताऊंगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ये ग्रुप है 5 लोगों का, ठीक है। ये सब जो दिखा रहे हैं ना एससीओ के, उज्बेकिस्तान भी, ये सब एससीओ के क्या थे? फाउंडिंग मेंबर्स। सवाल देखो, जो मैं बोल रहा हूँ याद करते चलो, मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब ये पेपर में आया है तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एससीओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं कौन कौन से? 1 2 3, उसके बाद आएगा चाइना और एक आएगा उज्बेकिस्तान। फाउंडिंग मेंबर, सवाल यही आएगा, यूपीपीसीएस का सवाल था कि इसमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है एससीओ का, ठीक है। और एनटीपीसी में 2 बार पूछ चुका है कि भारत और पाकिस्तान कब ऐड हुए भाई एससीओ में? 2017 में, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद और मनात है इसकी करेंसी, ठीक है। उज्बेकिस्तान, देखो ये मैंने लिंक रखा रखी है, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना है। ताशकंद इसकी कैपिटल है, सोम इसकी करेंसी है, देखो सोम इसकी भी करेंसी है, और सोम और सोमानी इसकी है। किर्गिस्तान की भी सोम है और तजाकिस्तान की सोमानी है। अब देखो उज्बेकिस्तान के बारे में बताना है ना, देखो एक सेकेंड, आइए उज्बेकिस्तान के बारे में देखते हैं। देखो ये है डबली लैंडलॉक कंट्रीज़। डबली लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या होते हैं कि ये जिनको ये बॉर्डर कर रहे हैं वो भी लैंडलॉक है, और लैंडलॉक कंट्रीज़ से ये बॉर्डर कर रहा है, इस वजह से डबली लैंडलॉक है,
ठीक, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए देखते हैं। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि यूएसएसआर से निकला था अपने मॉस्क, मौज़लम, इन सब चीज़ों के लिए, और सिल्क रूट से ये लिंक्ड था, इस वजह से ये समरकंद इसकी मेजर वो है, क्या कहते हैं, समरकंद जो है क्या है, मेजर सिटी थी। ठीक है, समरकंद के बारे में आपने सुना होगा, बाबर समरकंद से ही रिलेटेड था। ठीक है, बस ये बताना था मुझे, एक्चुअली मैप पे दिखाना था, इस वजह से मैंने लिंक लगा रखी थी। ठीक है, चलो उज़्बेकिस्तान के बाद अब वेस्ट एशिया, जिसको कि बोलते हैं मिडिल ईस्ट, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट के बारे में शुरू करते हैं। चलो, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। सऊदी रियाल जो है इसकी वो है। जीसीसी मतलब गल्फ कॉरपोरेशन का ये मेंबर है, और अरब लीग। ठीक है, 6 लोग हैं जीसीसी में। ठीक, अरब लीग क्या होता है, एक अरब स्प्रिंग आई थी। अरब स्प्रिंग क्या होती है, अफ्रीका में क्या हुआ था, ट्यूनीशिया करके एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। वहाँ पे बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने कर दिया विद्रोह। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कई देशों में तख्ता पलट हो गया। ठीक है, कई देशों में तख्ता पलट हो गया, मतलब कूप हो गया। कहीं पे आर्मी का कूप हो गया, कहीं पे लोगों ने सरकार ही बदल दी, तो उसी को बोलना है अरब स्प्रिंग। ठीक है, वो जब मिडिल ईस्ट में आया तो उसको अरब स्प्रिंग नाम से जाना, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज़ में आया। ठीक, तो सऊदी अरेबिया रियाद, सऊदी रियाल जो है इसकी कैपिटल, जीसीसी और अरब लीग और G20 का मेंबर है। यूएई अबू धाबी, दिराम इसकी कैपिटल करेंसी है, जीसीसी और अरब लीग का मेंबर है। कतर दोहा, कतरी रियाल जो है इसकी करेंसी, जीसीसी और अरब लीग का मेंबर है। कुवैत, कुवैती सिटी और कुवैती दिनार, सबसे मतलब $1 में 2.35 कहा जाता है कुवैती दिनार आते हैं, मतलब सबसे मजबूत करेंसी है पूरे देश, पूरी दुनिया की। ठीक है, पूरी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। जीसीसी अरब लीग, ठीक, इसके मेंबर है ये। ओमान, ओमान की मस्कट कैपिटल। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान आपने सुना होगा, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है ओमान। ओमानी रियाल इसकी करेंसी है और जीसीसी और अरब लीग का मेंबर है। बहरीन की मनामा, बहरीन में देखिए अभी ईरान अटैक कर रहा है। ठीक है, बहरीनी दिनार और जीसीसी अरब लीग का मेंबर है ये भी। इजराइल की जेरूसलम, या कुछ लोग कहते हैं तेल अवीव, इसकी शेकल जो है, शेकल इसकी करेंसी है और OECD का मेंबर है। ठीक, टर्की, अंकारा, टर्किश लीरा इसकी कैपिटल है। टर्की का नाम बदला गया, आपकी तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, टर्की नाम कर दिया गया, और इसका साइप्रस से विवाद चालू है, ये भी याद रखिएगा। साइप्रस का इसी के पास में है। ठीक है, G20 और नाटो का मेंबर। नाटो 1945 में बना था, 1949 में बना था, सॉरी। 32 मेंबर है इसमें। नया कौंसल ऐड हुआ है अभी, इस्तोनिया ऐड हुआ है। कब हुआ है, दिसंबर 2025 में हुआ है। ठीक है, उसके पहले 31वां मेंबर कौन था, फिनलैंड था। ठीक है, यही नाटो कंट्रीज़ की वजह से ही यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये थे हमारे एशिया के सारे देश, उनकी कैपिटल, ठीक है, और उनकी करेंसी, और वो किसके किसके मेंबर है। देखो आपको कौन कौन से, OECD का कौन है, इजराइल है, सिर्फ इजराइल है, सिर्फ ये याद करना है। जीसीसी में 6 देश थे। ठीक है, अब देखो उसमें ईरान, इराक, कई कंट्रीज़ नहीं हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में मतलब सबको ही पता है। ठीक है, कुछ छूट गए वो मुझे पता है, जैसे जॉर्डन छूट गया, जो छूट गया यहाँ देख लो, अबू धाबी। ठीक है, अम्मान जॉर्डन की कैपिटल है। ठीक है, अंकारा टर्की की, अशकाबाद अभी आपने देखी है, सेंट्रल एशिया कंट्री है। अस्ताना, ठीक है, किर्गिस्तान की। बगदाद इराक की, ठीक है, इराक। बाकू किसकी है, अजरबैजान की, अजरबैजान की। इसीलिए लगाया जो छोटा है वो इसमें आ जाए। थाईलैंड की कैपिटल है। ठीक है, बीजिंग हो गया, बीरूत भी हो गया, बिश्केक भी हो गया, कोलंबो इसका बता ही दिया। सीरिया की दमस्कस, ठीक है, कतर की दोहा है, दुबई, दुशानबे, हनोई हो गया, इस्लामाबाद, जकार्ता, मेरे ख्याल में सब कुछ ही हो गया। तेल अवीव, याफू नहीं, तेल अवीव या जेरूसलम इजराइल की है। तेहरान ईरान की है। ताशकंद समोसा आपने सुना है, तुर्कमेनिस्तान की है। ताइपेई चाइनीज़ ताइपेई की है। ताइवान की ताइपाई, चाइनीज़ ताइपान। ठीक है, सियोल, सना येमेन की है। प्योंगयांग आपने देख लिया। फेनिम्फो बताया नहीं, कैम्बोडिया की। यहाँ इंडिया हिंदू का सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है, कैम्बोडिया में।
नेपेडियो म्यांमार की, मस्कट मॉस्को रशिया की है भाई। ये कैसे छूट गया यार, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। मकाऊ यार उसकी हांगकांग की है, ठीक है, हांगकांग, ठीक है। ओसाका किसकी है मेरे को याद नहीं आ रहा। ओसाका तो यार ओसाका देखना पड़ेगा अभी, ओसाका अपन गूगल पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब इसके बाद देखते हैं कुछ ओशियन और गल्फ और सी जो आपको एशिया में देखने को मिल जाएंगे। देखो सिर्फ ये सब बताने का सिर्फ एक तरीका है, मतलब ये सिर्फ बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है, ऑप्शन में आएगा आप निपटा दोगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अरेबियन सी है भाई, ठीक है, मुंबई के पास अरेबियन सी है। अराफुरा सी है, एरल सी है। एरल सी कहाँ है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, उन 5 कंट्रीज़ के पास, ठीक, एरल सी। आर्कटिक ओशियन है रशिया के पास। बैरेंट सी है। बे ऑफ बंगाल आपको पता है, बिम्स्टेक पूरे 12 कंट्रीज़ का। बेरिंग सी और चुक्की सी आपने देखा है उसको, कौन, बेरिंग सी, चुक्की सी। बेरिंग सी कहाँ पड़ता है, रशिया के इधर, रशिया से इधर, और रशिया के इस तरफ, और यहाँ पे अलास्का पड़ता है ना, यहाँ पे, ये ऊपर बेरिंग सी, नीचे चुक्की सी, और यहाँ पे क्या पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट। ब्लैक सी यूक्रेन और तुर्की के पास। कैस्पियन सी सबसे बड़ा लेक, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, वो सी तो है नहीं, बस नाम है, और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, रशिया के आसपास। कैस्पियन सी के कितने लोग उसको, मतलब कितने कंट्रीज़ उसको बाउंड्री करते हैं, ये आप याद करना, करीब 6 करते हैं, ठीक। सेलेब सी, चुक्की सी आपको बता ही दिया। कोरल सी ये भी हो गया। ईस्ट चाइना सी, चाइना के ईस्ट में जो सी है उसको ईस्ट चाइना सी बोला जाता है, उसको कहता है कि वो हमारा है। ईस्ट साइबेरियन सी, साइरा के ईस्ट में। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया वो ऊपर ही है। थाईलैंड की गल्फ, इंडियन ओशियन आपने देखा ही। जावा सी मतलब इंडोनेशिया के पास। कारा सी, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, उसको लकाडीव सी के आसपास, उसके आसपास के सी को बोलते हैं लकाडीव। लैपटॉप सी, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक सी, फिलीपीन सी, रेड सी और बल्वे मंडाप किसको अलग करता है, बल्वे मंडाप करके एक स्टेट है, वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को, ठीक। उसके बाद सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, ओस्तोग ये भी जापान के पास पड़ता है। साउथ चाइना सी और येलो सी, ठीक है। येलो रिवर ऐसे हुआंग हो को बोलते हैं, येलो रिवर हुआंग हो, ठीक है। दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी नदी है हुआंग हो। लेक्स और रिवर्स देख लेते हैं। इसाक कुल ईरान के आसपास है। लेक बाइकाल डीपेस्ट लेक है भाई, कहाँ पे, रशिया में। बालकश लेक टर्की के आसपास पड़ती है। लडोगा, ओनेगा, मेकोंग वर्ल्ड की 3री सबसे और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। मेकोंग कहाँ पे पड़ती है, चाइना में। ऑब नदी, ऑब भी जो है चाइना के आसपास ही है, ठीक है। रिबिन्स्क रिजर्वोयर और यांगजी सॉरी मैंने छोटी सी गलती कर दी भाई। ये मेकोंग रिवर है ना, ये वहाँ पे आशियान कंट्रीज़ में बहती है। आशियान कहा जाता है 8 से 10 कंट्रीज़ में जाती है, म्यांमार से निकलती है और चली जाती है। यांगजी जो है ये 3री सबसे बड़ी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये चाइना में बहती है। अब देखते हैं थोड़ा एशिया का मैप, देखो थोड़ा सा जूम करूँगा, सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी। 300, ठीक, देखो आपको पता है इंडिया के पास पाकिस्तान के पास इधर नेपाल, ये चाइना, ठीक। ये हमारा छोटा सा है भूटान, ठीक। अब देखो जो ज़रूरी चीज़ है, जो आदमी कंफ्यूज होता है वो देखने की कोशिश करो। ये है म्यांमार, मैं और पतला करता हूँ, ये है म्यांमार, ठीक। म्यांमार के बाद इधर देखो, म्यांमार से किसकी बाउंड्री आती है, लाओस की, ठीक है। लाओस की कैपिटल क्या पता है, वियंटियन। उसके नीचे क्या आता है, थाईलैंड के बगल में क्या आता है, ये देखो वियतनाम है, ये पूरा है वियतनाम, ठीक है, पूरा वियतनाम है, ठीक है। वियतनाम के नीचे क्या हुआ, वियतनाम के बगल में क्या हुआ, लाओस के इधर क्या हुआ, थाईलैंड के नीचे क्या, कंबोडिया। इसकी कैपिटल क्या है, फिनम फो, ठीक है। विष्णु जी की टेम्पल है, हिंदू की सबसे बड़ी टेम्पल बताया ही था। अब यहाँ से आप नीचे चलते चलो, ये आ गया अपना मलेशिया, कुआलालंपुर। नीचे क्या आ गया, सिंगापुर, ठीक। ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ से लेके पूरे 18,000 आइलैंड से बना हुआ है क्या, अपना इंडोनेशिया, ठीक है। जावा सी दिखाया था, जावा सी ये है। देखो ये ब्रुनेई है, देखो थोड़ा सा साइड में चलते हैं, देखो ये था ब्रुनेई कैपिटल बंदरसेरी बेगमान,
ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, ये सब इंडोनेशिया, हरा वाला जो है ना, ये सब 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 आर्किपेलागो बोलते हैं, आर्किपेलागो, ठीक है, जो छोटे छोटे आइलैंड से बनते हैं, ठीक है वो। इसके बाद ये रहा फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल ये मनीला, क्या कहते हैं, मनीला। और ये आपको तिमोर लेस्टे दिखाया था, इसकी कैपिटल दिल्ली, ठीक है। अराफुरा सी, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है अराफुरा सी, ठीक। और आपको क्या दिखा सकता हूँ, साउथ चाइना सी दिखा दिया, वियतनाम दिखा दिया, ठीक है। अब देखो छोटी छोटी चीज़, ये तो आपको पता है भूटान के ऊपर ये क्या है, तिब्बत है, और ये पूरा चाइना है, पूरा चाइना है, देखो, ठीक है, पूरा चाइना देख लिया। अब देखो सबसे नीचे ये छोटी जो जगह है, ये हांगकांग, ये देखो लिखा हुआ है ना हांगकांग, ये छोटी जो जगह है ये हांगकांग पूरा, ठीक। हांगकांग भी इसी का है, उस जैसे बोलते हैं ना, ये चाइना की टेरिटरी है एक तरह से। अब देखो ऊपर का नॉर्थ कोरिया, नीचे का साउथ कोरिया, इसको क्या बोलते हैं, 37 पैरेलल बोलते हैं, जो इसको डिवाइड करता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, वोन, दोनों की वोन। सी ऑफ जापान, ईस्ट सी सब ये जापान, ठीक है। इनके वो नहीं दिए हुए चारों, ये इन्हीं चारों को मैं बताता हूँ, होकाइडो, होंशो, शिकोको, और एक और है यार, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा, अभी मैं आएगा। देखो ताइपाई का है, चाइना के बगल में ताइवान है, ठीक। देखो चाइना के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, जो हम लोगों को सेंट्रल एशियन कंट्रीज देखनी थी, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अब देखो थोड़ा सही रहेगा, 400, देखो चाइना के ऊपर आया मंगोलिया, इसकी कैपिटल उलानबातर, गोबी डिजर्ट यहीं पे है, ठीक है। टकलामकान डिजर्ट यहाँ पे है, टकलामकान इन दोनों में है, ठीक। उसके बाद क्या होया, ठीक, मंगोलिया के ऊपर क्या है, रशिया है पूरा, रशिया यूरोप और एशिया दोनों में है, ठीक। उसके बाद आप देखो इधर इंडिया से आप देखो, बाकी तो कोई मतलब नहीं है, इंडिया के आसपास देखने लायक है ना। इंडिया के जस्ट बगल में देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान है, इंडिया और अफगानिस्तान की भी सीमा साझा होती है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैप में गलती लग रही है मेरे को, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की इंडिया अफगानिस्तान जो है सीमा बनाते हैं एक दूसरे से। अब देखो इंडिया, अब इंडिया के जस्ट ऊपर क्या है, तजाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के जस्ट ऊपर तजाकिस्तान एकदम सिर पे, ठीक है। तजाकिस्तान के ऊपर क्या है, किर्गिस्तान, ठीक, जिसकी कैपिटल है बिश्केक, ठीक। अब देखो तजाकिस्तान के बगल में क्या, उज़्बेकिस्तान, ये डबली लैंड लॉक कंट्री है, डबली लैंड लॉक। उसके बगल में क्या है, तुर्कमेनिस्तान, और सबसे बड़ा क्या है, कज़ाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना। तो सबसे बड़ा है कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान के जस्ट नीचे था। आपको बस दिमाग में ये सोचने, आँख बंद करके ये सोचो, इतना बड़ा हमारा कज़ाकिस्तान, क्योंकि कज़ाक मतलब बहुत बड़े, कज़ाक के नीचे किर्गिस्तान, थोड़ा सा छोटा, देखो किर्गिस्तान क्या है, इतना बड़ा, ठीक। उसके नीचे क्या है, उज़्बेकिस्तान, ये डबली लैंड लॉक कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 याद हो गए ना, सेंट्रल एशियन की लोकेशन याद, नॉर्थ टू साउथ लगाने को आएगा। कज़ाकिस्तान, उसके नीचे किर्गिस्तान, बगल में क्या है, उज़्बेकिस्तान, और सबसे नीचे इंडिया से सटा हुआ क्या है, तजाकिस्तान, बगल में क्या बचा, तुर्कमेनिस्तान। इसकी कैपिटल अश्खाबाद और इसकी कैपिटल दुशाबे, ठीक। अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ ईरान आप याद रखो, ठीक है। ईरान से अभी युद्ध चल रहा है, तो भाई सब चीज़ याद होनी चाहिए। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, देखो ईरान, ईरान के बगल में इराक, इराक के बगल में सीरिया। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी इन्हीं दोनों से बहती है, सबसे पुरानी सभ्यता बोला जाता है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी। अब देखो ईरान ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कर दिया है बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये है, कितने किलोमीटर का है, 33 माइल का है, याद रखना, मतलब 55 से 70 किलोमीटर्स तक। ये सब सवाल हैं एग्ज़ाम के। ये ओमान है, ओमान की कैपिटल मस्कट। किसको किसको अलग करता है, पर्शियन गल्फ को और अरेबियन सी को अलग करता है, क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ठीक। चलो पेन बदलता हूँ, काली लेता हूँ। अब देखो आप, ये हो गया। अब देखो जीसीसी के कंट्रीज़, जीसीसी में कौन कौन से कंट्रीज़ है, गल्फ कॉरपोरेशन में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, यूएई, ओमान, ठीक, जीसीसी के कंट्रीज़ हैं, ठीक। बचा क्या, अब देख लो सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे वो यमन है, यमन की कैपिटल है सना, उसके बगल में ओमान है, ये यूएई है, यहाँ पे कतर, ये बहरीन छोटा सा, और ये छोटा सा कुवैत है, ऊपर इराक है। अब देखो ये भैया अपना इजराइल, ठीक, ये अपना इजराइल, यहीं पे बेरूत है, और ये देखो ये जॉर्डन,
ईरान, इराक और सीरिया आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बेरूत, ये है छोटा सा लेबनान, बस। उसके बाद आता है भाई टर्की। टर्की का ये जो इस्तांबुल से यहाँ कर लो, ये आ जाता है यूरोप में और ये आ जाता है एशिया में, ठीक। और देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सिप्रस। सिप्रस और टर्की का चल रहा है विवाद, याद रखिएगा, विवाद सिप्रस और टर्की का चल रहा है। सिप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया, ठीक। बस मेरे ख्याल में हो गया सब कुछ। अब आपको लोकेशन दिखा दे तो कैप्शियन सी कहाँ पे है, देखो अर्मीनिया, अर्मीनिया हमने नहीं पढ़ा था, और जॉर्जिया नहीं पढ़ा। जॉर्जिया की कैपिटल है तबलीसी, अर्मीनिया की कैपिटल यारवेन, और अजरबैजान की बाकू बता दी। कैस्पियन सी को कौन कौन से बॉर्डर करते हैं, कौन करता है, देखो पहली बात देखते रहना कौन कौन करता है कैस्पियन सी। सब एकदम साफ कर देता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। और अच्छा कलर लेता हूँ, कोई नीला हरा नहीं, लाल ही ले लेता हूँ। कौन कौन से कंट्रीज जो है कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं, एक हुआ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक। एक हुआ तुर्कमेनिस्तान, ठीक। एक हुआ ईरान, एक हुआ अज़रबैजान, और एक हो गया क्या, रशिया। कितने हुए, दो, 4, 5, 6 होने चाहिए भाई साहब। एक छोटी सी कंट्री होगी, बहुत छोटी सी, वो कर रही होगी। चलो जो भी है, एक तो मैप भी थोड़ा सा गड़बड़ सा दिया हुआ है, गूगल मैप पे देख लेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रीज आप याद रखो, कौन कौन सा, रशिया, कजाकिस्तान। सेंट्रल एशियन कैसे याद करवाए थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाक सबसे बड़ा, ऐसे देखो, ये नहीं है खाली जगह पे, कजाक सबसे बड़ा, कजाक के नीचे किर्गिस्तान, इधर क्या वो डब्ली लैंड और उज्बेकिस्तान, इंडिया के ऊपर क्या पड़ता है, तजाकिस्तान, ठीक, जिसकी कैपिटल दुशाबे, और इधर क्या, तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल अस्ताना, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैपिटल और करेंसी जो कि एशिया की थी। मैं आपको थोड़ा सा गूगल मैप में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो हमने उज्बेकिस्तान का देख लिया, गूगल अर्थ पे हम आपको कैस्पियन सी देखना है ना, एक सेकेंड, कैस्पियन सी, ये देखने की कोशिश करते हैं अपन। इंटरनेट स्लो हो गया यार, ये है कैस्पियन सी अपना। देखो कौन कौन सी कंट्रीज इसको कैपिटल करती हैं, देखो, अरे मेरे भाई, बस 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 बस, ये रहा कैस्पियन सी। ये क्या है, कजाकिस्तान, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ये क्या है, ईरान, ये है अजरबैजान, और ऊपर क्या था पूरा, रशिया, ठीक है। और मैं आपको कुछ और दिखाने वाला था ना, ओसाका देखना था हमें, ओसाका में नहीं मिला था ना। ओसाका जापान की एक सिटी का नाम है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल सेंटर है, ये हो गया अपना ओसाका। और हाँ, ये देखो इनके चारों वो दिखेंगे अभी आपको, जापान कहाँ गया भाई, सी ऑफ ओस्टोक अभी देख रहे थे अपन, सी ऑफ ओस्टोक ही है, ठीक। होकाइडो, देखो जापान बना हुआ है 4 आइलैंड से, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, और एक है अभी कब से मैं बता रहा हूँ वो नहीं याद आ रहा, सबसे पहले वही देख लेते हैं। जापान, हाँ ये देखो, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशो, ठीक है। देखो होकाइडो कहाँ गया, ये होकाइडो, ये होन्शु, ये शिकोको, और लास्ट में क्या है, क्योशो, ठीक है। ये 4 थे। तो ये रहा अपना वीडियो भाई, हमने पूरा एशिया के बारे में कोशिश करी है, एशिया के बारे में जितना कुछ हो पाए पढ़ लिया, ठीक है। एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें बताई हैं, कोई फालतू चीज़ नहीं बताई है। हाँ थोड़ा सा टीडियस लगा होगा कि आपको लेक्चर थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन भाई अब है तो है, कोई नई चीज़ तो है नहीं कि बता सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच।